पंडित जी आ रहे हैं तो हमारी महिला बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को ये कमर से ऊपर का कपड़ा खोल कर चल रहा है, नमका दवा खाएगा, अपने स्तन खोल करके और कमर में लपेट करके पंडित जी के सामने से गुजरना पड़ता था, जमींदार के सामने से गुजरना पड़ता था। अगर जो महिला अपना स्तन ढक लेती थी तो उसको भरी पंचायत के अंदर उसके स्तर काट दिए जाते थे। ये हमारे समाज के लोगों के साथ हुआ है। हमारे मैं नौजवान साथियों से पूछता हूँ, आप गूगल पर सर्च करिए, ब्रेस्ट टैग, अस्तर टैग जान करके देखिए, उसके इतिहास के बारे में पढ़िए कि हमारे समाज के लोगों के साथ क्या हुआ, कौन से दुर्दशा हमारे समाज के लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी कितने दर्दनाक घटनाएं। तो हमारी 16 वर्ष की जितनी गांव की कन्याएं होती थी, हमारी बेटियां होती थी, तो हम ये कमर से ऊपर का कपड़ा हटा करके, जो कपड़ा होता था उसको कमर में लपेट करके और सड़क के दोनों किनारे फूल लेकर के खड़ी होती थी। नग्न होकर के, आधा अर्ध नग्न होकर के हमारी बहन बेटियां खड़ी होती थी और वो राजा की सवारी निकलती थी जो फूल बरसाती थी। मंदिर में जाती थी, हमारी SC/ST OBC की महिलाओं की नहीं बता रहा हूं मैं, हाई कास्ट की पंडित जी की महिला यदि मंदिर के अंदर जाती थी तो पंडे के सामने उसको भी नहीं करना पड़ता था, जो हमारी SC/ST OBC की महिलाओं को रास्ते में करना पड़ता था। ऐसा होता था। एक सेवली थी, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, नंगेली नाम की औरत, केरला की, ब्रेस्ट टैग से ऊपर उसने इतिहास रच दिया। नंगेली नाम की, लिख लीजिए, नंगेली नाम की एक महिला थी और पंडित जी सामने से आ रहे थे, उसने अपना अस्तर नहीं खोला और जब उसने अस्तर नहीं खोला तो पंडित जी ने पूरे गांव में ढिढोरा पटवा दिया। इस नंगेली नाम की औरत ने, मैं सामने से निकल रहा था, उसने अपने अस्तर नहीं खोले, कल पंचायत बुलाई गई, गांव में पंचायत बुलाई गई और सारे चौधरियों के सामने उसको बुलाया गया और वह शेरनी नंगेली नाम की औरत बुलवाई गई और भरी पंचायत के अंदर उसको बुलवाया गया और पूछा गया, तुमने अपने अस्तर पंडित जी निकल रहे थे क्यों नहीं खोला? उसने कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरी इज्जत है, मैं आपके सामने नहीं खोल सकती। जानते हो क्या हुआ उसके साथ? चौधरियों ने ऐलान कर दिया, 4 डकैतों को बुला करके जाओ, इसके अस्तर खोल दो, इसके अस्तर दोनों काट दो, यही पंचायत के सामने दोनों अस्तर काट दो। जैसे ही वो 4 नौजवान आगे बढ़े उस हमारी बेटी नंगेली के पास, उस नंगेली ने जानते हो क्या किया? अपने पास छुरा स्वयं लेकर गए। उस नंगेली नाम की औरत ने जब देखा कि मेरा कोई बचाव नहीं है, मुझे इस पंचायत से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उसने स्वयं अपने अस्तर खोल करके अपने हाथ से चाकू से अस्तर काट करके और चौधरियों के सामने फेंक दिया। वह शेरनी, उसके शरीर से इतना खून बह गया कि वो ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकी और मर गई। उसके बाद उसको चिता में जैसे ही बैठाला गया, उसका 13 आदमी अपनी पत्नी के साथ जिंदा जल करके फांसी। ऐसे थे हमारे समाज के लोग। इस तरह हमारे समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न होता था। और आजकल हमारी महिला बहनें, हम देखा नहीं कुछ औरतें हमारे सारे, तुम सुनो, हम यहाँ क्या सुने, यहाँ कोई राम कथा थोड़ी हो रही है, दुर्गा जागरण थोड़ी हो रहा है, जब बैठ के सारी रात बैठ करके सुनेंगी। जिस दुर्गा जी को नवरात्र में, मैं आपसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि वो दुर्गा आपको क्या देगी, जिसको सारी रात आप लोग सारी रात चिल्ला करके और लाइन लगा कर पूछते हैं और सुबह उठा करके ले जाकर के भोरे सुनने देते। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो हमारी महिला बहनें सुन रही हो, हमारे पुरुष भाई सुन रहे हो, बताइए कि वो दुर्गा आपको क्या देगी? कुछ दे सकती है वो पत्थर की मूर्ति आपको, जिसको रात भर तो आपने खूब गाया बजाया, खूब ढोलक बजाई, खूब पीटा, खूब जागरण हुआ, और सुबह मैं उन लोगों से, यदि मेरी आवाज लोग सुन रहे हैं तो बताएं, इसका उत्तर दे हमें कि उसको क्यों फेंक देते हो भाई? उसको अपने घर में ले जाकर के सजा करके पूजा करो। बोले दिन दहाड़े उठा कर ले जाकर नदी नाले में गड्ढे में फेंक दिया,
तो आप लोग सोचिए कि फिर वो देवता वो देवी हमें क्या देगी? देवता हो तो खा रहा है उनका पहले के भैंसा खा दे। कोई नहीं, कहीं कोई देवी देवता नहीं। हम नाक रगड़ते रगड़ते 33 करोड़ देवताओं के मर गए। हमारे छूने से वो देवता अशुद्ध हो जाता। अगर हम उस देवता को छू ले तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अरे उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हमको भी शुद्ध कर दे। वो तो दुनिया, उसके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है। जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया, भगवान की आपको व्याख्या कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया। क्या वो भेदभाव करती है? क्या ये पृथ्वी भेदभाव करती है? क्या हवा भेदभाव करती है? अरे भेदभाव मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके अंदर अगर मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है तो जल जो बरसता है वो केवल अपने खेतों में बरसा के दिखा दे हमें। है उनके अंदर हिम्मत कि केवल अपने खेतों में बरसाए। डायरेक्ट संबंधी है उनके ऊपर वाले के, डायरेक्ट टच है उनका ना। कहते आप अपनी पूरी संपत्ति बेच करके हमको दे दो, मैं आपको कहां पहुंचा दूंगा? स्वर्ग। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, स्वर्ग तुम गए, तुम्हारे पुरखे गए, देख करके आया तो स्वर्ग कहां पर है? नहीं। लेकिन हमारे लोगों को बरगला करके, हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बना करके उनकी संपत्ति को किस तरह लूटा जाए, किस तरह से लूटा जाए, यह केवल उन लोगों के अंदर रहता है। पाखंडवाद, अंधविश्वास, इसी में हमारे समाज को वो लोग बरगला करके हमारे समाज की धन संपत्ति लूटा करते हैं। हमारे समाज की महिलाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी काफी बहन